हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं कैप्रिकॉर्न के लिए यानी कि मकर राशि वालों के लिए जनवरी महीने की मंथली रीडिंग करने आई हूँ। ये जनरल रीडिंग है, शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस नए साल की शुभकामनाएं मैं आपको देना चाहती हूँ। आई होप कि ये नया साल आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ ले आए, ढेर सारा प्यार और अबंडेंस ले आए। और अब अगर आपने अब तक इस साल में मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हुई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए वीडियोस पर, ताकि मैं आपकी एनर्जी को टैप कर सकूं। एनर्जी टैपिंग से आपको आगे चलकर वीडियो ज़्यादा रेजोनेट होंगे। और अगर आप एक पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहो तो आप कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो आप जब भी मुझे कॉन्टैक्ट करोगे मैं आपको सारी पेमेंट डिटेल्स भेज दूँगी। मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर सकते हो। और मेरे चैनल के मेंबर बनने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वो भी चेक कर सकते हो। और अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ और देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है जनवरी महीने की। कैप्रिकॉर्न, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। आपकी ओवरऑल एनर्जी जनवरी के लिए 8 ऑफ सोर्ड्स है। आपके लिए पास्ट में क्या एनर्जी है? पास्ट की एनर्जी है आपके लिए नाइट ऑफ कप्स। करंट एनर्जी में क्या है? करंट एनर्जी में है आपके लिए 7 ऑफ कप्स। फ्यूचर एनर्जी क्या है आपकी? फ्यूचर एनर्जी है आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स। चैलेंज पोजीशन में है आपके लिए क्वीन ऑफ कप्स। एडवाइस में है आपके लिए 8 ऑफ कप्स। और हिडन फैक्टर, सरप्राइज फैक्टर में है आपके लिए 2 ऑफ सोर्ड्स। आउटकम में है ये कार्ड। तो कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। आप काफ़ी स्टैग्नेंट फील कर रहे हो जनवरी में। कोई एक डिसीजन है या कोई एक फैसला है जो आप नहीं ले पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत हेल्पलेस हो। आप एक सिचुएशन में ऐसे फंस गए हो कि आप उससे बाहर नहीं आ पा रहे हो, बाहर नहीं निकल पा रहे हो। तो ये 8 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? तो यहाँ पे है 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। नेगेटिविटी है यहाँ। एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आप जानते हो कि जिन लोगों से आप डील कर रहे हो ये काफ़ी नेगेटिव है, आपके खिलाफ है, आपके पीठ पीछे ये लोग बातें करते हैं, मगर फिर भी आप इनके साथ रहते हो, फिर भी आप इनको एंटरटेन करते हो, फिर भी आप इनके साथ फ्रेंड्स हो, फिर भी आप उनको उनके साथ बातचीत कंटिन्यू करते रहते हो, अच्छे बनने की कोशिश करते हो। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कैप्रिकॉर्न, आप इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, मगर आपको या तो आप बहुत हेल्पलेस फील करते हो, आपको लगता है इन लोगों से आप दूर नहीं जा सकते। शायद ये लोग आपके फैमिली के ही लोग हो। तो कभी कभार होता है ये कि आप ऐसे रिश्तों में बन जाते हो जहाँ पे आप जानते हो कि ये लोग आपके लिए सही नहीं हैं, बहुत नेगेटिविटी है, फिर भी आप उनके बगैर भी नहीं जी सकते। तो ऐसी एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, बहुत हेल्पलेस एनर्जी। तो देखिए जैसे मैंने फैमिली कहा, फैमिली की कार्ड आई, तो डेफिनेटली ये कुछ फैमिली को लेकर है। फैमिली को हम चूज़ नहीं कर सकते, फैमिली में तो हमारा जन्म होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो एक फैमिली सिचुएशन है जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो चुका है। बहुत सारे आपके रिश्तेदार हैं जो आपके खिलाफ हैं, मगर फिर भी उनके साथ आपको रहना पड़ रहा है, उनके साथ आपको बात करनी पड़ रही है। आप ऐसे लोगों को अवॉइड नहीं कर पा रहे। तो नाइट ऑफ कप्स है आपके पास्ट में। नाइट ऑफ कप्स एक रोमांटिक एनर्जी है आपके पास्ट में। ये रोमांस या ये रोमांटिक एनर्जी क्यों है? कोई एक पर्सन आपके लाइफ में आए, यहाँ पे एक सीक्रेट एनर्जी दिखाई दे रही है। ये एक सीक्रेट रिश्ता था, ये पर्सन की सीक्रेट फीलिंग्स थी आपके लिए, या फिर ये रिलेशनशिप बहुत सीक्रेट था। हो सकता है ये कोई एक अफेयर था जिसके बारे में किसी को पता ना हो, मगर यहाँ पे एक लॉस की एनर्जी है। तो आप बहुत ही ज़्यादा, आपको एक रिग्रेट है ये सोचकर कि इस पर्सन के साथ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जो अब नहीं रही। तो पास्ट में मैं देख रही हूँ आप किसी को मिस कर रहे हो, किसी पास्ट पर्सन के बारे में सोच रहे हो। अब करंट एनर्जी में आप कंफ्यूज्ड हो क्योंकि आपके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो आप कंफ्यूज्ड हो कि आपको क्या करना है, आप
श्योर नहीं हो। तो देखिए यहाँ पे एक एंडिंग है, तो जो पास्ट का जो स्टोरी थी आपके लाइफ में वो ख़त्म हो चुकी है। अब आप एक नई शुरुआत की तरफ जा रहे हो, मगर नई शुरुआत में भी कन्फ्यूजन है क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत सारे लोग हैं आपके लाइफ में। तो आप समझ नहीं पा रहे कि कैसे क्या करना है। अब फ्यूचर में मैं किंग ऑफ पेंटिकल्स देख रही हूँ। फ्यूचर में मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने करियर पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो। फ्यूचर में मैं देख रही हूँ आपके करियर में काफ़ी सक्सेस आ रही है। ये किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? किंग ऑफ वॉन्ड्स है, तो आपके एनर्जी को मैच करते हुए एक फायर साइन दिखाई दे रहे हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये पर्सन काफ़ी पैशनेट है अपने गोल्स को लेकर, और ये पर्सन और आपकी बहुत ही एक अच्छी जोड़ी है जो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप तक जा सकती है, क्योंकि ये एक इमोशनल बॉन्डिंग है, इमोशनल कनेक्शन है, फैमिली कनेक्शन है। तो डेफिनेटली आप कोई ऐसे पर्सन से फ्यूचर में मिल रहे हो जिसके साथ आपकी बहुत ही एक अच्छी रिलेशनशिप बन रही है। अब आपके लिए चैलेंज है क्वीन ऑफ कप्स। यहाँ पे एक पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, जो हमने पास्ट में देखा था नाइट ऑफ कप्स, वही है पर्सन यहाँ पे चैलेंज के तौर पर आपके क्वीन ऑफ कप्स। तो ये चैलेंज क्यों है? क्योंकि शायद आप इस पर्सन से इमोशनली जुड़े हुए हो, मगर इस रिश्ते में काफ़ी बैगेज था और आपको डर था आगे बढ़ने में। आपको डर था कि ये वर्कआउट होगा या नहीं। उसके अलावा मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे दूसरे लोग भी इन्वॉल्व थे। यहाँ पे मैं देख रही हूँ किसी पर्सन के लाइफ में काफ़ी ऑप्शंस थे, और इस वजह से इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी नहीं थी। मैं एडवाइस के तौर पर देख रही हूँ कि आप खुश नहीं थे एक सिचुएशन में। आपको एडवाइस है कि आप वॉक अवे करें। आप एक रिश्ते को आपने छोड़ दिया है इस रिश्ते को, मगर आप अब उसे इमोशनली उससे डिटैच हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पे यूनिवर्स कह रही है कि आपको अपने स्टेबिलिटी, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है, प्रैक्टिकल होकर सोचना है। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कोई नए पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं बहुत जल्द, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर करना है, तैयार होना है। आपके लिए हिडन फैक्टर में है टू ऑफ सोर्ड्स। टू ऑफ सोर्ड्स की एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप कंफ्यूज्ड हो, दो ऑप्शंस के बीच में, दो चॉइसेस के बीच में। आपकी इमोशंस कुछ कह रही है, प्रैक्टिकल साइड कुछ और कह रहा है। यूनिवर्स आपको आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं क्योंकि आप स्टैग्नेंट फील कर रहे हो। तो यूनिवर्स कह रही है कि आपको स्टैग्नेंट होने की ज़रूरत नहीं है, आप आगे बढ़े, क्योंकि आपके लिए एक नए पर्सन आ रहे हैं और ये काफ़ी एक एक्साइटिंग न्यू बिगनिंग है। अब आउटकम है आपके लिए 10 ऑफ सोर्ड्स। तो आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ ख़त्म हो चुका है। एक किसी ने आपके पीठ पर छुरा भोंक दिया है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी एंडिंग मैं देख रही हूँ, मगर ये एंडिंग के साथ ही साथ एक नई शुरुआत भी आ रही है। ये एंडिंग शायद दूसरे लोगों के इंटरफियरेंस से हुआ है, मगर मैं देख रही हूँ कि दूसरे लोगों के मदद से आप आगे बढ़ रहे हो। और यहाँ पे है बहुत ही एक इंडिपेंडेंट एनर्जी। मैं देख रही हूँ करियर और फिनेंसेस में आपका बहुत अच्छा टाइम है ये। उसमें आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाले हो, और ये एक सिंगल इंडिपेंडेंट पर्सन की एनर्जी है। तो आप जनवरी में सिंगल हो, मगर डेफिनेटली आप किसी को मिलने वाले हो बहुत जल्द। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या मैसेजेस है आपके लिए। आपके लिए मैसेज है अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। तो देखिए, जैसे मैंने कहा, कुछ ख़त्म हो रहा है आपके लाइफ में और कुछ नया शुरू हो रहा है, और ये है कैप्रिकॉन आपके लिए मैसेज। यहाँ पे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर ये रेजनेट हुआ तो कमेंट करके बताइएगा कि ये कैसे रेजनेट हुआ। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट करें। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो आप मुझे कांटेक्ट करें और मैं सारी पेमेंट डिटेल्स आपको भेज दूँगी। मेरी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेक कर सकते हो आप। और मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।